बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज पढ़े थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी दो ही लॉज हैं। अब ये दो लॉज क्या हैं, तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले लॉ नंबर 1 में हम क्या पढ़ते हैं कि द इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट्स, यही हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जो इंसिडेंट लाइट रे होगी, नॉर्मल होगी, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है एक्स एंड वाई प्लेन में लाई करेंगे। मतलब ये है कि ये जो है इसका जो रे डायग्राम होगा वो किसी प्लेन सरफेस के ऊपर हम बना सकेंगे। अगर एक लाइट रे इस तरफ से आ रही है और नॉर्मल भी इस साइड पे है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट रे एक्स डायरेक्शन में आ रही हो, नॉर्मल वाई डायरेक्शन में हो, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो किसी जेड या थर्ड डायरेक्शन में हो या स्पेस में बने। मतलब ये है कि तीनों जो है, हाँ वो इंसिडेंट लाइट रे हो या रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो या नॉर्मल हो, वो तीनों जो है वो प्लेन में लाई करेंगे। मतलब स्पेस में जो है या थर्ड डायरेक्शन इनमें नहीं होगा। तो अब अगर इस डायग्राम में हम देखें, अगर नॉर्मल ये है और इंसिडेंट लाइट रे ये बन रही है, इंसिडेंट लाइट रे ये है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो भी इस डायरेक्शन में होगी। मतलब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये दोनों जो है सही तरीके से प्लेन के ऊपर ड्रा हो सकेंगे। अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये बाहर आके स्पेस में जाती, तो फिर हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये तीनों जो है सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इसी प्लेन में इंसिडेंट लाइट रे भी है, और इसी प्लेन में जो है नॉर्मल भी है, और इसी प्लेन में जो है रिफ्रैक्टेड लाइट रे भी लाई कर रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये इंतहाई जरूरी है। जिस तरह कि यहां पे मैंने लिखा है n1 sin theta 1 as equal to n2 sin theta 2। ये n1 क्या है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और साइन थीटा 1 क्या है? ये मीडियम 1 में जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रही है लाइट रे की, ये हमारे पास यहाँ पे मैंने थीटा आई इंसिडेंट एंगल कहा हुआ है, इसको मैं थीटा 1 भी कह सकता हूं अगर लाइट रे बाहर से आ रही है। अगर लाइट रे इस डेंसर मीडियम से बाहर की तरफ जा रही है, तो फिर ये मेरे पास थीटा 1 कहलाएगा। अब यहां पे जो है ये साइन थीटा 1 क्या है? ये थीटा 1 जो है ये द एंगल द लाइट रे मेकिंग विद द नॉर्मल एंड द मीडियम 1। और यहां पे n2 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और थीटा 2 जो मीडियम 2 के अंदर लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा 2 के जरिए। तो स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ में हम क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल 1, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल 1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 of the medium 1, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और
मीडियम 1 के अंदर लाइट रे जो एंगल बना रही है विद द नॉर्मल, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा के लिए बराबर होगा refractive index of medium 2 and the angle making the light ray with the normal and the medium 2. medium 2 के अंदर जो एंगल बना रही है लाइट रे, उसके साइन और उसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट ये हमेशा के लिए बराबर होगा साइन ऑफ एंगल 1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? अब एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं. सपोज कोई मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. कोई मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और वहां पे जो एंगल बन रही है, जो एंगल बन रही है, सपोज वो एंगल 90 डिग्री मैं ले लेता हूं, चूज कर लेता हूं. सपोज एंगल जो है वो 90 डिग्री है. अगर साइन 90 का मैं एंगल का मैं साइन ले लेता हूं तो साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है. अब 1 को 1 के साथ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 1 ही आएगा. अब कोई दूसरा जो उसके साथ अटैच मीडियम है, उसका सपोज हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सपोज वो 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब जो एंगल वहां पे बन रही है, सपोज वो एंगल हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री है, सपोज 60, और साइन 60 का मैं वैल्यू निकाल लेता हूं तो ये 0.5 के बराबर आता है. अब 0.5 को मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ तो इससे भी आएगा 1. तो अब दोनों साइड, इस साइड पे जो रिजल्ट आता है वो भी 1 है और उस साइड पे जो आता है वो भी 1 है. मतलब ये है बात करने का कि अगर यहां पे डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ग्रेटर है n1 से, तो थीटा 2 जो है वो उतना ही स्मॉलर होगा थीटा 1 से. स्टूडेंट्स, बात करने का मतलब यह है कि अगर ये यहां पे एंगल छोटा बन रहा है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा. मींस जब भी हम डेंसर मीडियम में लाइट रे को मूव करते हैं तो लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम में एंगल स्मॉलर बनाएगी एज कंपेयर टू द एंगल मेकिंग द लाइट रे एंड द रेयर मीडियम. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी थोड़ी सी डिस्कशन अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये वही पार्ट है जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये तीनों जो हैं सेम प्लेन में लाई करेंगे. और साथ में जो है सेकंड जो है ये इंतहाई जरूरी है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म का हमें पता हो. तो इसमें हम क्या कहते हैं, अगर मैथमेटिकल फॉर्म पे इसका हम गौर करें तो इसमें हम n1 लिखते हैं, sin थीटा 1 लिखते हैं which is equal to n2 sin थीटा 2, और इसी को हम पेयर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि द प्रोडक्ट, इन दोनों के दरमियान चुन के प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ sin थीटा 1 and the refractive index of medium 1 as equal to the product of sine of angle of theta 2 sine of angle 2 with the refractive index of medium 2.